जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। खबरें तो काफ़ी सारी हैं जी जो आपसे शेयर करनी है। शुरू में बात होगी पाकिस्तान के 3 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर कि जिनके ऊपर टैक्स पेयर का पैसा लगा हुआ है और अगर इनको मुकम्मल कर लिया जाता है तो एक बड़ी चेंज ला सकते हैं पाकिस्तान में। फिर पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इसमें जो लड़ाई है वो अब अपने अरूज पे है। पीटीआई के ख़िलाफ़ एक और बारीक वारदात जो है वो तैयार है। वो क्या है वो आपके सामने रखूँगा। फिर टिकटॉकर्स के हवाले से कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं, ख़ास तौर पर जिनके फ़ॉरेन अकाउंट्स हैं, जिन्होंने अमेरिकन अकाउंट्स बनाए हुए हैं। उस हवाले से एक बिल सामने आ रहा है, उसकी क्या तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन स्टार्ट कर लेते हैं जी पाकिस्तान के इन 3 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स से। एक तो जी KCR कराची सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट, जिसकी जो लागत है वो 2.2 बिलियन है। और कहा यह जा रहा है कि जितना बड़ा गुंजान आबाद शहर है और जिस तरह से वो जो है पाकिस्तान की मईशत का जो है हब माना जाता है, उसमें बहुत बड़ी तब्दीली ला सकता है। चूँकि ये 43 किलोमीटर का ट्रैक है और इसमें 24 स्टेशन आते हैं और 6,50,000 के करीब जो पैसेंजर हैं वो इसके ऊपर पर डे सफ़र कर सकेंगे। तो ये एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि जिससे एक तो कराची के ट्रैफिक के मसाइल हल हो सकते हैं, दूसरे नंबर पे लोगों को रोज़गार मिल सकता है और फिर जो रेलवे का महकमा है जिस तरह से वो खिसारे में जा रहा है तो उस पे भी थोड़ा बहुत इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। एक पॉजिटिव चेंज भी इससे आ सकती है। लेकिन सवाल ये है कि इसकी जो फिजिबिलिटी तैयार हुई और उसके बाद किस हद तक इसके ऊपर काम हुआ है, क्योंकि 2023 के बाद अभी तक इसके ऊपर कोई अपडेट मैंने जहां तक सर्च किया है वो नज़र नहीं आ रही। फिर जी जो दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है वो है गवादर एयरपोर्ट का। और ये हम लास्ट 10 ईयर से सुनते आ रहे हैं कि CPEC जो है वो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी चेंज लाएगा, मईशत के एतबार से एक संग मील होगा और इस तरह के जो जुमलेबाजियाँ हैं वो सुनते चले आ रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि गवादर एयरपोर्ट जिसकी लागत जो है वो 51 बिलियन रुपीस बताई जा रही है, एक चेंज ला सकता है। और वहाँ पे जिस तरह से डेली बेसिस पे स्ट्राइक्स होती हैं, अमन आमा का मसला है, नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा, तो ये एक पॉजिटिव चेंज ला सकता है अगर इसके ऊपर तसलसल के साथ काम किया जाए। और जो लेटेस्ट अपडेट थी वो ये थी कि अगस्त के लगभग जो है जाकर इसकी ओपनिंग हो जाएगी, जो फ्लाइट मिशन है वो शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं ये कैसे चलता है। फिर जो तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट है वो है दियामीर भाषा डैम का। इसके ऊपर भी इमरान खान साहब के दौर में बड़ा ज़ोरों शोर से काम जारी था, फंड्स भी इकट्ठे हो रहे थे। फिर एक रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, कुछ लोगों को खुजली हुई और फिर इमरान खान साहब तो जाते रहे। एक चलता फिरता मुल्क जिसका सवा सत्यानाश फेरा गया, 6% पे तब ग्रोथ थी। तो जो शहबाज शरीफ आए और इन्होंने विज़िट भी किया वहाँ पे और कहा जी कि 2029 नहीं बल्कि इसको 2026 में कंप्लीट होना चाहिए। इस तरह की फुर्तियाँ तो दिखाई गई, लेकिन फ़िलहाल जो है उस तरह से, उस रफ्तार से उसके ऊपर काम चल नहीं रहा। और देखें दुनिया की जो आगे जंगें हैं वो कहा जाता है कि पानी के ऊपर होंगी। अभी आप देख लें कि ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से किस तरह से जो है इजलास हो रहे हैं, दुनिया में एक थरतल्ली सी मची हुई है। और हमारा जो पानी के हवाले से प्लान है वो कुछ नहीं है, ख़ास तौर पर डैम को लेकर। और हम ब्लेम करते रहते हैं इंडिया को कि जनाब उसने हमारा पानी रोका हुआ है, उसने रोका हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सारा कसूर इंडिया का भी नहीं है। हमने इस तरह के कोई प्लान ही तरतीब नहीं दिए कि जहाँ पे जो है हम पानी को जो है इकट्ठा कर सकें। इस तरह के कोई डैम्स ही नहीं बनाए कि ये जो मामला है वो हल हो सके। अब कुछ ऐसे दरिया हैं जिनका रुख भी मोड़ा गया है, जिनका पानी यहाँ पे नहीं आ रहा। और जो हमारा मुल्क है, यहाँ पे जो आबादी है उसका ज़्यादातर दारोमदार तो खेती बाड़ी पे है। और अगर पानी के रिजर्व ही नहीं होंगे तो फिर मईशत तो बैठेगी ही। इसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी।
तो ये 3 बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनकी तरफ जो है ये गवर्नमेंट जैसे तैसे भी आ गई या बिठाया गया या अरेंजमेंट किया गया, इनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए और इसके नतायज जो हैं पॉजिटिव भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब जो है बुरा ही होगा, कुछ बेहतर भी हो सकता है अगर इनकी अटेंशन इन चीज़ों की तरफ हो तो। फिर जी जो हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसको देख लें तो जो लड़ाई है वो बाम अरूज पे है। जो मखसूस नशिस्तें थीं उस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट का भी हुक्मनामा आ गया और कुछ ब्यूरोक्रेसी में चेंजेस के हवाले से अली अमीन गंडापुर को बोल दिया गया है। फिर एक मज़ाहमती जो तहरीक है उसके हवाले से भी कुछ प्लान तरतीब दिया जा रहा है। लेकिन इस दरमियान एक बारीक वारदात जो कि मैंने कुछ अर्सा पहले भी आपको बताई थी, वो है रीकाउंटिंग की और कुछ हल्के खुलने की और पीटीआई से मज़ीद कुछ हल्के छीनने के हवाले से। अभी आप देखें कि 1-2 हलकों को खोला गया या उनमें काउंटिंग हुई तो मुस्तरद जो वोट हैं वो एक स्पीड के साथ ही ऊपर जा रहे हैं। तो जो प्लान है वो क्लियर है कि कुछ और सीटें जो हैं वो पीटीआई से छीननी है और पीटीआई को जो है दीवार से लगाने का है। और शायद कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि इससे मामलात हल हो जाएंगे, मईशत तरक्की करने लगेगी। तो ये मामला या ये जो गलत फहमी है वो आई डोंट नो किसने उनके जहन में डाली है। ऐसा चलने वाला है नहीं, चूँकि एक शख्स ने जो है 4 सीटों की खातिर एक वबाल खड़ा कर दिया था। अभी तो उसके पास 90+ हैं, तो वो क्या करेगा आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर जी टिकटॉक के हवाले से एक ख़बर है कि जिन लोगों के अकाउंट्स जो हैं यूएस बेस्ड हैं, वहाँ पे जो अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान हैं उन्होंने एक बिल पेश किया है कि जिसमें जो बाइट डेनिस चीनी कंपनी है उनको कहा गया है कि उसको अलग किया जाए। अगर उसको अलग नहीं किया जाता तो फिर टिकटॉक पे पाबंदी भी लग सकती है अमेरिका में। और इसको जो ताबीर किया गया है वो कौमी सलामती से किया गया है कि जनाब इसमें कौमी सलामती दाव पे लग सकती है, क्योंकि इस ऐप की जो की है वो किसी और मुल्क के पास है। अभी ये बिल जो है वो आना है उनकी सेनेट में और इसके ऊपर अभी बहस होनी है। लेकिन इस चीज़ के चांसेस हैं कि अगर बाइट डेनिस को अलग नहीं किया जाता तो फिर पाबंदी भी लग सकती है। और इस खबर को जो है CNBC ने भी रिपोर्ट किया है, कुछ और मीडिया चैनल्स ने भी इसको रिपोर्ट किया है। अब देखते हैं कि जब ये बिल जो है सेनेट में आता है तो वहाँ पे इसके ऊपर किस तरह से बहस होती है, क्योंकि जो अमेरिकन ऐवान नुमाइंदगान थे उनमें से जो है 352 के लगभग नंबर जो हैं बताए जा रहे हैं कि इतनी भारी अक्सरियत से इसको अप्रूव किया है। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।